नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड तथा गुणज, गुणनखंड तथा गुणज यानी फैक्टर और मल्टीपल। तो चलिए देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? वे संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, वे क्या होती हैं? उस संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, इसका परिभाषा होता है वे संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। ठीक है, फैक्टर कहलाती हैं या गुणनखंड कहलाती हैं। ठीक है, गुणनखंड कहलाती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक दी हुई संख्या है 8। ठीक है, 8 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 8 का गुणनखंड कौन कौन सा हो जाएगा? तो हमें एक दी हुई संख्या 8 है, अब इसका बताना है कि गुणनखंड कौन कौन सा होगा। देखिए, सब कोई भी एक ऐसी संख्या है, कोई भी संख्या हो जिसमें एक वह संख्या है कि वह किसी भी दी हुई संख्या को पूरी डिवाइड करती है। तो एक जो होता है इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर मतलब क्या कि किसी भी संख्या का एक जो होता है वो गुणनखंड होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हम जानते हैं कि सूर्य जो हमेशा पूर्व से ही उदय होता है, इसी प्रकार एक जो होता है वो किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल फैक्टर। ठीक है, अब देखिए दूसरी संख्या क्या हो सकती है? 2 से भाग लग सकता है। ठीक है, यानी कि पूरे डिवाइड करें तो 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा, तो यानी कि 2 भी हो जाएगा। 3 से हो जाएगा क्या? 3 से चेक करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा पूरा, शेष बचेगा, तो यानी कि 3 नहीं होगा। 4 से देखेंगे, अब 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 से देखेंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा पूरा, 6 से भी नहीं होगा पूरा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से होगा। ठीक है, 8 से होगा। तो 1, 2, 4 और 8 क्या हो गए? 8 के गुणनखंड हो गए। 8 के गुणनखंड हो गए। ठीक है, 8 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1, 2, 4 और 8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि गुणज क्या होता है। ठीक है, देखिए गुणज क्या होता है यानी मल्टीपल क्या होता है? इंग्लिश में इसको मल्टीपल कहते हैं। वे संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाती हैं? उस संख्या का गुणज कहलाती हैं। देखिए परिभाषा क्या होता है? वे संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? गुणज कहलाती हैं। गुणज कहलाती हैं। ठीक है, उस संख्या का गुणज कहलाती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसके पहले गुणनखंड में 8 का एग्जाम्पल लिया था ना, यहाँ भी 8 का ही ले लीजिए। अब देखिए 8 का हमने एक तरफ फैक्टर ज्ञात करा था, क्या था? 1, 2, 4 और 8। ठीक है, अब देखिए हम 8 का गुणज ज्ञात करेंगे। 8 का गुणज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8, 16, 24, 32, 40, 48 ऐसे करते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक हम जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि ये जो गुणज होगा 8 का ना, ये अनंत होगा, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम 8 का पहाड़ा 10वीं तक ही पढ़ते हैं। 8 दाह में 80, फिर लेकिन 8 का 11 में गुणा करेंगे तो 88, 12 में गुणा करेंगे तो 96, 13 में गुणा करेंगे तो 104, ऐसे ही संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो हमें जो ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा? अनलिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड होगा। ठीक है,
यानी कि 8 का जो गुणज होगा वो अनलिमिटेड होता है और ये जो होता है ये लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझिए, एक संख्या है यानी एक नंबर है 8, ठीक है, 8 जो है इसके जो गुणनखंड होंगे वो लिमिटेड है, यानी कि ये एक फिक्स नंबर में होंगे, लेकिन जो इसके गुणज होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। ये किसी भी संख्या पर लागू होता है, जो उसके किसी भी संख्या के लिए उसके फैक्टर क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, और गुणज जो होंगे ये मल्टीपल हैं, मल्टीपल ये क्या होंगे, ये अनलिमिटेड होंगे। ठीक है, तो आप सीधे से समझिए कि किसी भी संख्या का गुणज जो होता है अनलिमिटेड होता है और उसका गुणनखंड जो होता है लिमिटेड होता है, वो एक फिक्स नंबर में होता है। जैसे 8 का हो गया 1 2 4 8, लेकिन इसके गुणज जो है अनंत मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कुछ और हम पढ़ते हैं कि मतलब टोटल दी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें ज्ञात करना है टोटल गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक संख्या 12 है, ठीक है, 12 को ले लीजिए, इसके एक तरफ फैक्टर लिख लीजिए। फैक्टर यानी कि एक तो सबका ही हो गया फैक्टर गुणनखंड, 2 से भाग लग जाएगा 12 में, 3 से भी लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा, 8 से 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी, 9 से 10 से 11 से 12 से नहीं लगेगा, अब सीधा 12 से लगेगा। ठीक है, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन इसके जो गुणज होंगे 12 24 36 48 ऐसे ही कर करके इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड हो गया। ठीक है, अनलिमिटेड हो गया। अब देखिए कि हमें 12 के टोटल कितने गुणनखंड मिले, 6 गुणनखंड मिले हैं। कौन कौन, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो हमें एक संख्या दे दी गई, मान लीजिए कि हम कह दें, अभी तो मान लीजिए कि ये हमने निकाल लिया इसका, कह दें कि 12 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 12 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो 12 में देखिए क्या करेंगे, 12 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य क्या होता है, जिसमें किसी और भी संख्या से भाग न लगे। 2 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी कि हम 12 बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ये 2 और 3 क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। कैसे, क्योंकि 2 में और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 2 में या तो 2 से लगेगा या 1 से लगेगा, 3 में भी किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, या तो 1 से लगेगा या 3 से लगेगा। तो हमें किसी भी संख्या का टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। फिर टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 पे कितना है, 2 पे पावर 2 है, गुणे 3 पे पावर 1 है। 2 पे पावर 2 है यानी 2 का 2 बार गुणा है, तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 का 1 बार गुणा है तो 3 पे पावर 1। अब टोटल नंबर ज्ञात करना है ना कि टोटल कितने गुणनखंड होंगे 12 के, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस आधार से अब हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आधार से हमें तभी तक मतलब था जब तक हम इसको अभाज्य के रूप में तोड़ रहे थे। यानी यहाँ पे 4 होता ना तो 4 को हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि 4 भाग लग जाएगा 2 से, हम 2 और 3 को लेंगे, 5 को ले सकते हैं। अगर किसी संख्या में 5 आता है तो 5 को ले लेंगे, 7 को ले लेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल अभी 2 और 3 है, तो देखिए अब 2 और 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसके पावर में कितना है, 2 है ना, तो 2 में 1 बढ़ा लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और 1 है ना, तो 1 में भी 1 बढ़ा लीजिए, कितना हो गया, 2 1 3 और 1 1 2, दोनों में 1 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए तो 3 दूना 6, यानी कि 12 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ भी देखिए हमने 12 के गुणनखंड निकाले थे तो 6 आए थे ना। ठीक है, तो ये टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की विधि होती है। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए हमने अगला क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया हमने 48 का।
ठीक है, 48 का एग्जाम्पल ले लिया। तो हमें बताना है कि 48 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। देखिए इसमें भाग देंगे तो कई सारे संख्याओं से भाग लगेगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और कई सारे संख्याओं से लगेगा। तो अगर मान लीजिए अभी 48 है और बड़ी संख्या दे दी जाए तो हम कितनों का निकालते फिरेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 48 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 दूना 4, दूना 8, ठीक है, और दूना 16, ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 16 में अगर 3 का गुणा कर दे तो 48 हो जाएगा। हम यही तो लिखेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, ठीक है, यही लिखेंगे 48 के बराबर में। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमें ज्ञात करना है ना टोटल गुणनखंडों की संख्या। तो 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 4 बार, तो 4 लिख लीजिए। गुणा 3 का गुणा 1 बार हो रहा है तो 1 लिख लीजिए। अब हमें इस आधार से कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि हम आधार तभी तक देखेंगे जब तक ये अभाज्य संख्या ना हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब यहाँ आधार से कोई मतलब नहीं है, 4 है ना, तो 4 में 1 जोड़ लीजिए 5 और गुणा 1 है ना, 1 में 1 जोड़ लीजिए तो 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएंगे इसके गुणनखंड। कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 1 से हो ही जाएगा, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा और स्वयं एक 48 होगा। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल फैक्टर कितने आए, 10, और यहाँ भी कितने आए, 10। तो टोटल फैक्टर ज्ञात करने की विधि होती है ये कि उसमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़िए और फिर उसमें घात में 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी इस चैप्टर में आप लोगों को और पढ़ाऊंगा टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये तो टोटल गुणनखंडों की संख्या है, लेकिन अभी इसी में कह दिया जाए कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे और कुल कितने सम गुणनखंड होंगे। तो मैं इसको आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।